गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज धुरवा से हूँ। आज हम लोग जटिल समाज के संबंध में अमेरिकी मानवशास्त्रियों के दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। यह विषय सेमेस्टर 3 के CC 6 पेपर से संबंधित है। पिछले क्लास में हमने ब्रिटिश मानवशास्त्रियों के दृष्टिकोण पर चर्चा किया था, जिसमें टाइलर तथा स्मिथ आदि विद्वानों के विचारों पर चर्चा किया गया था। आज हम देखेंगे कि अमेरिकी मानवशास्त्रियों का जटिल समाज पर क्या विचार उन्होंने रखा है। अमेरिकी मानवशास्त्रियों ने जटिल समाज की उत्पत्ति एवं विकास को समझने के लिए उद्विकासवाद एवं प्रसारवाद सिद्धांत का सहारा नहीं लिया, बल्कि जटिल समाज की उत्पत्ति एवं विकास को परसंस्कृतिकरण या परसंस्कृति ग्रहण का परिणाम बतलाया है। अमेरिकी मानवशास्त्रियों ने यह जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार लोक समाज के सदस्यों पर संस्कृति ग्रहण प्रक्रिया के माध्यम से कृषक समाज का निर्माण किया और किस प्रकार ग्रामीण कृषक समाज के सदस्य पर संस्कृति ग्रहण के माध्यम से उपनगरीय समाज के सदस्य बने, तथा किस प्रकार उपनगरीय समाज के सदस्य औद्योगिक नगरीय तथा महानगरीय समाज के सदस्य बने। अमेरिकी मानवशास्त्रियों ने जटिल समाज की उत्पत्ति एवं विकास के लिए उद्विकास एवं प्रसार के स्थान पर संस्कृति ग्रहण को व्याख्यात्मक अस्त्र बनाया तथा जटिल समाज को ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम मानकर अमेरिकी मानवशास्त्रियों ने पर सांस्कृतिक तुलना के लिए तत्व, प्रतिमान, विषय वस्तु, रीति रिवाज, जन रीतियाँ इत्यादि तक सीमित नहीं रहे, वरन अमेरिकी विद्वानों ने सरल समाज के संबंधों में जटिल समाज के साथ जानने का प्रयास किया। यह प्रकार जटिल समाज के साथ जनजातीय समाज एवं ग्रामीण कृषक समाज का अध्ययन आरंभ हुआ। इस प्रकार समांग समाज के अध्ययन से असमांग समाज का अध्ययन मानवशास्त्रियों ने आरंभ किया। अमेरिकी मानवशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने सरल एवं जटिल समाज को ध्रुवीय विपरीत मानते हुए लोक नगरीय सातत्य की अवधारणा का विकास किया। उन्होंने अपनी पुस्तक फोक कल्चर ऑफ युकाटन, जो 1941 में प्रकाशित हुई, उसमें लोक समाज एवं नगरीय समाज को ध्रुवीय विपरीत अवधारणा के आधार पर समझने का प्रयास किया। उनके अनुसार कोई भी ज्ञात समाज पूर्ण रूप से ना तो लोक समाज और ना ही नगरीय समाज हो सकता है। अतः लोक समाज एवं नगरीय समाज की अवधारणा समाज के आदर्श प्रकार के संबंध में जानकारी प्रदान करती है। कोई भी समाज या तो लोक समाज या नगरीय समाज के पास या दोनों समाजों के बीच में आ सकता है। उन्होंने लोक समाज तथा नगरीय समाज के बीच में कृषक समाज को पाया। लोक समाज के बीच अंतःक्रिया एवं अंतर संबंधों को जानने के लिए लोक नगरीय सातत्य के अवधारणा का विकास किया गया। उन्होंने दर्शाया कि लोक समाज एवं नगरीय समाज दो विभिन्न प्रकार की जीवन शैली प्रस्तुत करते हैं, लेकिन दोनों समाज एक दूसरे से पृथक नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के बीच अंतःक्रिया तथा अंतः संबंध बना रहता है। दोनों में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व में बना रहना संभव नहीं है। इस प्रकार लोक नगरीय समाज एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। दोनों के बीच निरंतरता बनी रहती है। इस तरह जटिल समाज को लोक समाज का
कृषक समाज के माध्यम से पर संस्कृति ग्रहण प्रक्रिया की देन बतलाया तथा दोनों के बीच अंतरक्रिया एवं अंतर संबंध की व्याख्या की। कृषक समाज एवं नगरीय समाज के बीच संबंधों की चर्चा करते हुए लघु परंपरा एवं महान परंपरा की अवधारणा का विकास किया गया। उनके अनुसार नगरीय समाज की परंपरा महान होती है, वह लोक एवं कृषक समाज के लिए आदर्श, नैतिक एवं धार्मिक मूल्य से ओतप्रोत तथा अनुकरणीय होती है। लोक एवं कृषक समाज की परंपरा लघु परंपरा होती है। यह अलिखित होती है तथा इसका स्थानीय मूल्य होता है। इन दोनों परंपराओं की उत्पत्ति दो विभिन्न ध्रुवीय विपरीत समाजों में हुई, लेकिन दोनों परंपराओं के बीच अंतर संबंध बना रहता है। दोनों परंपराएं एक दूसरे पर आश्रित तथा एक दूसरे से संबंधित होती है। दोनों के बीच अंतःक्रिया एवं अंतर संबंध पाया जाता है। रॉबर्ट रेडफील्ड इस मत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक थिंकिंग अबाउट सिविलाइजेशन 1955 में किया है। रॉबर्ट रेडफील्ड अपने सहयोगी मिल्टन सिंगर के साथ एक शोध पत्र कल्चर रोल ऑफ सिटीज़ 1954 का प्रकाशन किया। इस शोध पत्र में रॉबर्ट रेडफील्ड ने नगरीय समाज की उत्पत्ति एवं विकास को नगरीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से समझने का प्रयास किया। रॉबर्ट रेडफील्ड नगरीकरण की प्रक्रिया को दो प्रकारों में विभाजित किया है। पहला प्राथमिक नगरीकरण तथा दूसरा द्वितीय नगरीकरण। प्राथमिक नगरीकरण प्रक्रिया के माध्यम से प्रारंभिक नगरों की उत्पत्ति नियत विकास के कारण हुई। प्रारंभिक नगरों की उत्पत्ति नदी किनारे, संगम स्थलों एवं समुद्र तटों पर धार्मिक, प्रशासनिक तथा व्यापारिक केंद्रों के रूप में हुई। इन स्थानों के पुजारी द्वारा महान परंपरा को जन्म दिया गया। यहाँ की महान परंपरा एक क्षेत्र विशेष की लघु परंपरा अथवा कई उदाहरणों में संपूर्ण राष्ट्र के लिए अनुकरणीय बनी। इस प्रकार क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय संस्कृति का विकास हुआ। इस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने में प्रारंभिक नगरीय समाजों का बहुमूल्य योगदान रहा है। तीर्थाटन मूल्यों के द्वारा लघु परंपरा एवं महान परंपरा के बीच क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के विकास संबंध विकसित हुए हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड एवं मिल्टन सिंगर के अनुसार द्वितीय नगरीकरण प्रक्रिया के माध्यम से राजधानी, व्यावसायिक तथा औद्योगिक नगर अस्तित्व में आए। इन नगरों की उत्पत्ति नियत विकासीय न होकर बहुविकासीय थी। इन नगरों का स्वभाव धार्मिक न होकर धर्मनिरपेक्ष था। इस जटिल समाज के सदस्य औपचारिक संस्थाओं तथा नगर प्रशासन द्वारा नियंत्रित होते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड के एक अन्य सहयोगी मैककिमार्ट ने सरल समाज एवं जटिल समाज की लघु परंपरा एवं महान परंपरा को एक दूसरे के लिए पूरक बतलाते हुए स्थानीयकरण तथा सार्वभौमिकरण की अवधारणा का विकास किया। मैरिट के अनुसार स्थानीयकरण प्रक्रिया के माध्यम से महान परंपरा के तत्वों को सरल समाज में शामिल किया जाता है, जबकि सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया द्वारा सरल समाज की लघु परंपरा को जटिल समाज की महान परंपरा में शामिल किया जाता है। यही कारण है कि सरल समाजों में महान परंपरा के तत्व तथा जटिल समाजों में भी लघु परंपरा के तत्व पाए जाते हैं।